क्या हो रही है कि हम जीवन विद्या को सुनेंगे या सुन रहे हैं, उसकी भाषा शैली क्या है कि नहीं। और उस भाषा शैली से हम ये प्रयास करेंगे कि जो जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के अर्थ क्या है और ऐसी वास्तविकता वास्तविकता क्या है। बढ़िया। अब ये जो शब्द हैं, ये शब्द किस प्रकार से प्लेस किए हैं, प्लेस समझते। ये जो शब्द, हाँ, ये जो शब्द प्लेस किए गए हैं उसको कहते हैं वांग्मय। उसका क्या नाम है? वांग्मय है। वांग्मय का मतलब है एक प्रकार का चित्र। चित्र समझते हैं? एक प्रकार का चित्र। ये वांग्मय है शब्द चित्र। शब्दों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। तो ये सभी शब्द चित्र हैं। अभी जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। सुन रहे हैं इसका मतलब है जो अर्थ इसमें आ रहा है उस अर्थ की हमारे में कल्पना होती है और कल्पना में चित्र बनता है। ऐसा हो रहा है क्या? किन किन को हो रहा है? ऐसे कुछ चित्र बनते हैं। एक और चित्र समझ में आता है, पिक्चर आती है, इमेज आती है, उसको कहते हैं कल्पना, है ना। हो रहा है ऐसे कल्पना। अब ये जो कल्पना हो रही है और हमारे में पहले से कुछ कल्पनाएं हैं। जैसे मैं वांग्मय कहा तो क्या कल्पना बनी? वांग्मय सुना है शब्द? कितने लोगों ने सुना है वांग्मय? सुना है। वांग्मय मतलब क्या कल्पना होती है? हाँ, लिटरेचर। ओके, लिटरेचर कितने लोगों ने सुना है? ओके, मोर और लेस। लिटरेचर में कहूंगा तो क्या कल्पना होगा? हाँ, भाषा, साहित्य। हाँ, लिटरेचर मतलब क्या कल्पना होगा? साहित्य। साहित्य मतलब क्या कल्पना होता है? हाँ बोलो। महाभारत, रामायण, भगवत गीता, हाँ, रामचरितमानस। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाल रामायण, और हाँ, वेद, राइट, वेद, शिव पुराण। बढ़िया, देयर इज लिस्ट। उसमें क्या है? उसमें क्या है? हाँ, हाँ, चरित्र। उसमें चरित्र है, ऐसा कुछ हमारा कल्पना बनता है। अब जैसे ये भी एक, मैं जो परिचय दे रहा हूं, ये भी एक वांग में है, लिटरेचर है। इस लिटरेचर में कुछ स्पष्ट किया है। वो क्या क्या स्पष्ट किया है उसका एक मैं परिचय दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हम एक प्रकार की शैक्षिक विधि से चल रहे हैं। शैक्षिक विधि में जनरली हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं और उस टेक्स्ट का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार से शैक्षिक विधि का एक प्रथम चरण है।
ऐसा हो रहा है कि नहीं? जिसको हम जनरली पुस्तकें कहते हैं, पहली की पुस्तकें, दूसरी की पुस्तकें होती हैं कि नहीं? पाठ होते हैं, लेसन्स होते हैं, और उसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे फिर ये कक्षा 1 से 12 तक और आगे आगे बनते जाता है। इस प्रकार ये भी एक टेक्स्ट मटेरियल है। हम लोग टेक्स्ट मटेरियल की सहायता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये टेक्स्ट मटेरियल में क्या क्या है उसकी चर्चा हो रही है। तो ये जो टेक्स्ट मटेरियल है ये 4 भागों में ये प्रस्तुत किया है। और यदि हम अपने समग्र जीवन को देखेंगे तो ये चारों भाग हमारे लिए आवश्यक लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन चारों भागों में अपने आप को कम्युनिकेट करने का प्रयास करता है। भले लिखता नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता में जो भी हम जिए, हमारी जिंदगी के जो निष्कर्ष होते हैं, उन सभी को हम इन चारों में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हर एक व्यक्ति के पास हो रहा है। तो ये क्या क्या चीजें हैं, उसमें से एक भाग अभी हम लोग यहां पर चर्चा किए, दर्शन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी को दर्शन के रूप में आता है। हालांकि कहते नहीं है ये दर्शन, पर हर एक व्यक्ति की भाषा में दार्शनिक पर्सपेक्टिव कहते हैं उसको, ये रहता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति देखना चाहता है, उसने जो जो देखा, जो जो समझ में आया, उसको वो व्यक्त करना चाहता है। तो एक दर्शन, एक भाग। अब हम अपने आप को देखना चाहेंगे कि हमारी जिंदगी किस प्रकार से कम्युनिकेट होती है। तो इन 4 मुद्दों में कम्युनिकेट होती है। इसलिए मानव गंभीर मुद्दा है। और हमने उसको हल्के में ले लिया है, इसलिए हमें पेन है। आप खुद बताइए, जब आपको कोई हल्के में लेगा तो कैसा लगता है? हाँ हाँ, ये तो बड़े हैं, वो तो पेन में परेशान होंगे ही। छोटे बच्चे को हल्के में लो, लेके देखो, छोटे बच्चे को, 1 साल का छुटकू है, उसको थोड़ा हल्के में लेके देखो तो कैसा करता है? हाँ हाँ, मतलब इतना तो समझ में आया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदमी को अगर हमने हल्के में ले लिया, हमारी दुख की जर्नी शुरू। लेकिन हम हल्के में ले रहे हैं, हम अपने को नहीं पहचान रहे कि हम किस योग्यता के व्यक्ति हैं, मानव किस योग्यता का धनी है, मानव की क्षमताएं क्या हैं। इसको हमने हल्के में ले लिया, इसलिए हमको कोई सीरियसली नहीं लेता है। मैं ध्यान दिला रहा हूं बार बार, ये सब जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे ये दर्द ज्यादा बढ़ेगा। अभी भनक नहीं पड़ता है क्योंकि अभी जोश है, खिसे में 4 पैसे हैं और 2 सुनने वाले हैं। चेला जिसको कहते हैं, चेला है कि नहीं? हाँ, हर एक ने बनाए होंगे, कुछ तो चेले हैं ही, उसके बिना सुख नहीं है। सही है। तो हम लोगों का चेले बनाने का कार्यक्रम जबरदस्त है। इसको चेला बनाओ, उसको चेला बनाओ, और क्या उस चेले को बताते? सारे संघर्ष, वही दुख है, अंधेरा है, सम दुखी। है कि नहीं?
तो ये चेला बनेगा तो चलेगा नहीं, चेले भी साथ छोड़ जाते हैं। जैसा जैसा हमारा आयु बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस आयु में एक परिपक्वता झलकती है, और उस परिपक्वता का एक वजन होता है, उस वजन का नाम है न्याय। इसलिए परिपक्व व्यक्ति के शब्द पर्याप्त हैं, 2 शब्द बोल दिए इट्स ओवर, क्योंकि उसके पीछे अनुभव काम करता है। यदि इस क्वालिटी को अगर हम जीना चाहते हैं तो भाई और बहनों, समझने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। हमको लगेगा मेरे पास पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, इसलिए घर के लोग मेरा सुनेंगे, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बैंक बैलेंस बैंक में है, घर में आचरण चलता है, घर में नॉलेज चलेगा, ज्ञान चलेगा, ज्ञान युक्त आचरण होगा तो उसका वजन रहेगा, जीते जी भी रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। उसी का नाम अमरत्व है। बढ़िया। ये जो चर्चा है इसी को कहते हैं ये लाइफ लॉन्ग प्लानिंग है। क्या देगी जीवन विद्या हमको, क्या उपकार है बाबा जी का हमारे लिए, एक लाइफ लॉन्ग प्लानिंग दिया। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई वजन बने तो हमको हर हाल में, समय बहुत तेजी से जा रहा है, हर हाल में कम से कम 30-35 की आयु में जो लोग पहुंच गए हैं, दार्शनिक पर्सपेक्टिव हमारे में डेवलप करना होगा। अन्यथा हमारे शब्दों की कोई कीमत नहीं, कहते रह जाएंगे, सुनाई नहीं देगा। सही। वेदना विहीन मृत्यु की कामना आदमी ने की है। ये वेदना विहीन मृत्यु मतलब यही है कि हमारी दार्शनिक क्षमता विकसित है। बढ़िया ना। तो ये विकसित होना होगा। हर व्यक्ति में एक क्षमता है, इस क्षमता को हमको अब कैसे विकसित करें, यही काम है, ताकि जो हम बोलते हैं, जो हमारा वचन है, उस वचन में वजन आए। वजन समझते हैं? भारी। यदि हमारे बोलने में वजन है, उठेगा, उसका मतलब है उसका तौल होगा, उसको लिया जाएगा, उसको ग्रहण किया जाएगा। अन्यथा यह हल्के में। पैसा, अगर हम पैसा पैसा किएंगे तो हम हल्के में हैं। हम सुविधाओं के पीछे चलेंगे, हम हल्के में जाएंगे। और हम इंद्रिय सुखों के पीछे रहेंगे, हम हल्के में जाएंगे। हल्का समझते हैं? और परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आचरण छुपते नहीं। यहां आचरण नहीं छुपता, बाहर बहुत कुछ कर सकते, पेंटिंग डेंटिंग सब चलेगा, परिवार में पता लगता है किस क्वालिटी का है। सही है। तब दर्शन यानी देखना, ये क्षमता। दूसरा, अब इस दर्शन को हम विचारों में लाते हैं, ये भी एक क्षमता है। जब विचारों में लाते हैं तब उसको हम कहेंगे वाद। ये भाषा है, विवाद नहीं, वाद। वाद का मतलब नजरिया। जो देखा उसको हम विचारों में ले आते हैं, उसको कहेंगे वाद। चर्चा के बिंदु निकालते हैं ताकि हम सबका संवाद हो सके। अन्यथा देखा और अगर उसका वाद नहीं बना तो वो रहस्य कहलाएगा, वो फिर मेरे तक है। मैंने कुछ देखा, उसका विचार नहीं बना पाया, तो फिर वो मेरे तक ही रहेगा। पर ऐसा होता नहीं। देखना ये थोड़ा सा दूर की बात है। छोटी मोटी घटनाएं भी अगर हो गई तो भी व्यक्ति वाद करता है, उसको वादों में ले आता है। अब हम सभी को, हम संगठन में काम करते, हम परिवार में काम करते, एक आदत शायद हमको लग गई है। देखिए उसको जांच कर,
मेकिंग एन इश्यू। समझ में आ रहा है? क्या आदत लग गया है? क्या बनाना? इश्यूज बनाना। ऐसे आदमी से डर लगता है। समझ में आ रहा है? इश्यू बनाना। कुछ छोटी मोटी चीज हो गई, क्या बनाते उसका? हाँ, उसके उसके इश्यूज बनाते। परिवार में भी है कि नहीं? नहीं बताया, किसी ने किसी को कम्युनिकेट नहीं किया, भारत 4 दिन उसका इश्यू बन गया। इसने उसको निमंत्रण नहीं दिया, इश्यू बन गया। मतलब हम रिश्तेदार हैं कि इश्यू मेकर्स हैं। और ये इश्यू बना बना करके घंटों टेलीफोन में समय बर्बाद है, बक 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 करते रहते। क्या बोलूं इसको भाई, भाषा क्या होगा? सो मेकिंग एन इश्यू। तो बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड इश्यू? आर वी एबल टू आइडेंटिफाई इश्यूज? व्हाट आर अवर इश्यूज? बहुत सारे संगठनों में जब काम करते, शिविर लेते हैं, तो ये एक कमी लग रही है क्षमता में कि हम इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं करते। व्हाट इज द इश्यू? मेकिंग एन इश्यू एंड आइडेंटिफाइंग एन इश्यू इज डिफरेंट। सही है? और ऐसे इश्यूज आना, चैलेंजेस आना, ये तो अब हम लोगों के एक प्रकार से पाथ का ये एक भाग है। हम शिक्षक के रूप में आएंगे और चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसे कैसे होगा? देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी इश्यूज एंड आइडेंटिफाई इश्यूज। उसके बाद फिर हम कोई प्रॉब्लम चुनते हैं, उसमें से कोई थ्रेड निकालते, ओ यस, ये हमारी समस्या है, अब इसको हम सॉल्व करते। ये कल्चर। ऐसा होना है कि नहीं? ऐसा होता है, परंतु हमारे पास व्यवस्थित वाद नहीं होने से हम मुद्दों की पहचान नहीं कर पा रहे। मुद्दे बनाने की आदत मात्र लग गई। मुद्दा बनाना आ रहा है, पर मुद्दे पहचानना, चर्चा में लाना, उसके थ्रेड्स खोलना, उसके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना जी जान लगाना, यह है सही शिक्षक। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो शिकायतें करना। परिवार में हम शिकायतें करते हैं, शोध नहीं करते। क्या मुद्दा है? हमारी विश्लेषण क्षमता भी लगभग लगभग सो गई है, ऐसे ही कहूंगा। अधिकारी हैं, हम उसके अधिकारी हैं विश्लेषण के, लेकिन वह सो गई। विश्लेषण पैसे का जरूर करते, सुविधाओं का जरूर, इंद्रिय सुखों का जरूर, ये अच्छा लगा, फलाना लगा, ढिमकाना लगा, उसके भरपूर विश्लेषण है। पर ऐसे विश्लेषणों को क्या करोगे? कोई नहीं लेता इसको। इसकी चर्चा संवाद होते नहीं, इसमें मतभेद पनपते हैं, फाइनली दुख है। घर में देख लो, 10 लोगों की 10 रुचियां अलग अलग होंगी, किस किस की रुचि मिटाएंगे? हमारे किचन में इश्यू है न्यूट्रिशन की, इश्यू है कौन सा सब्जी बनाना, तो रोज लड़ते रहेंगे। क्या है परिवार का इश्यू? न्यूट्रिशन क्या होना, ये इश्यू हो सकता है, उसका विश्लेषण हो सकता है। परिवार के सदस्यों का कैसे बढ़ाया जाए, प्रतिरोध क्षमता कैसे बढ़ाया जाए, कोई बीमार है उसको ठीक कैसे किया जाए, स्वस्थ कैसे रहा जाए, ये कुछ मुद्दे हो सकते हैं। तो मुद्दे हैं तो कार्यक्रम है, प्रॉब्लम है तो उसका कोई शोध है। मुद्दों के कार्यक्रम बनाना हमको आता नहीं, क्योंकि हम वादों में पारंगत नहीं है। विवादों में जरूर है, विवाद करना आता है, उलझना आता है, आर्ग्यूमेंट करना आता है, लड़ना झगड़ना सब आता है। पर इसका क्या करोगे? इसका ना परिवार में उपयोग है, किसी संगठन में तो कोई उपयोग नहीं। तो फिर
चलना तो है ही। फिर आता है शासन। शासन किसी को स्वीकार नहीं है कि स्वीकार है? क्या चाहते? व्यवस्था की शासन? बोलिए, क्या चाहते? परिवार में शासन चाहिए कि व्यवस्था चाहिए? परिवार में व्यवस्था चाहिए। तो परिवार में अगर व्यवस्था चाहिए तो व्यवस्था हमको समझ में आनी होगी और ऐसी व्यवस्थाओं के विश्लेषण करते बनना होगा। उसका नाम है वाद। 3 प्रकार के वाद लिखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। एक है समाधानात्मक भौतिकवाद। सुना है? भौतिकवाद सुना है कि नहीं? उसमें क्या क्या वाद होगा? समाधानात्मक भौतिकवाद। दूसरा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद सुना है कि नहीं? और तीसरा है व्यवहारात्मक जनवाद। इस प्रकार से हम वादों में पारंगत होंगे। तो हमसे कौन विवाद करेगा? ये पॉइंट। फिर जो तीसरा है, अब ये जो वाद है ये तैयार हो गए, विश्लेषण तैयार हो गया, अब इसको जिया कैसे जाए, इसको इंप्लीमेंट कैसे करे, उसके लिए कहते हैं शास्त्र। उसका नाम है शास्त्र। शास्त्र शब्द सुना है? तो दर्शन में भाषा कैसे आएगी? दर्शन की भाषा आएगी। और कौन सी भाषा आएगी? वाद की भाषा आएगी। और कौन सी भाषा आएगी? शास्त्र की भाषा आएगी। जैसे आपकी इंक्वायरी मोर और लेस जो इंक्वायरी आ रही है, सभी की मोर और लेस जो इंक्वायरी है वो इस एंगल से है। हाउ परिवार में किसी से बन नहीं रहा, क्या करें? ये शास्त्र। बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान उड़ रहा है, उसमें के लिए क्या करें? ये शास्त्र। हम लोगों को व्यवहार कैसे करें? ये शास्त्र। ठीक है। अब यदि उस शास्त्र को हम समझना चाहते तो फिर जो कड़ियां हैं उन कड़ियों में भी हमको हमारी क्षमता डेवलप करनी होगी। इन शास्त्रों के लिए हमें क्या चीज चाहिए? विश्लेषण चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए? दर्शन चाहिए। इस प्रकार से आज भी जैसी भी हमारी स्थिति है, हमने शास्त्र भी बना लिए हैं, है कि नहीं? परंतु उन शास्त्रों से हो क्या रहा है? 2 समस्या आ गई। इन शास्त्रों के एप्लीकेशन से धरती बीमार हो गई। खोदने का शास्त्र बना कि नहीं? क्या हो गया उससे? क्या हो गया? राइट। और उसका वाद क्या बना? क्यों खोद रहे धरती? मिनरल क्यों चाहिए? मिनरल क्यों चाहिए? देखो वाह, कुछ भी करो, मिनरल क्यों चाहिए? हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए सुविधाएं, इसलिए खोद रहे उसको। हमने एग्रीकल्चर बनाया, ये भी एक शास्त्र है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्या हो गया हाल? जितने भी लोग खा रहे हैं, है कि नहीं? जितने भी लोग खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन खा रहे हैं कि भूसा? देखो ये शास्त्र की हालत है। और स्वास्थ्य चौपट। कैसे कैसे दुष्चक्र में फंस गए। चौपट स्वास्थ्य हो गया, वजन बढ़ गया, कहां जा रहे हैं? देखो जिम के पास नहीं, अभी नहीं जा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे कि नहीं? वो कह रहा है चलो दौड़ो, दौड़ रहे। लेकिन शास्त्र ही गड़बड़ हो गया, उस पर विचार नहीं है क्योंकि वो फिक्स है। एग्रीकल्चर ले लीजिए, आहार शास्त्र ले लीजिए, क्या चीज ठीक है थोड़ा अच्छे से देखिए। ये थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता।
सब्जी अलग हो गई, केवल ग्रेवी दिखता है, उसी को हम अच्छी सब्जी मानते रूप से। न्यूट्रिशन कितना है? मैगी आ गया, पैकेज्ड फूड आ गया, ये शास्त्र है हमारा। स्टैंडर्ड मानते कि नहीं? मेहमान आ गया तो उसको ठंडी बिस्लरी पिलाना है, ये है शादी का रिवाज हो गया, ये शास्त्र हो गया। मटके का पानी देने से गरीब मानते, भाई पैसे नहीं है क्या आपके पास? ऐसा हो रहा है कि नहीं? बाहर होटल में जाना है तो वो कोक पीना ही है, दरिद्री 20 रुपए का, जिसमें टॉयलेट साफ होता है, वो कोक पीना है, ये शास्त्र बन गया। पीते कि नहीं? कोक पीना, ठंडा पीना। अच्छा, उसमें फिर डांटते भी है उसको, ठंडा लाओ, ये कौन सा लाया? हाथ लगा के देखते उसको। मतलब बिस्लरी पीना है तो कैसी पीना है? ठंडी पीना है। चिल, ये देखो, और दूसरों को भाषा दे रहे, चिल करो चिल करो। पता नहीं कौन सी तो भाषा है ये चिल वाली, है कि नहीं? कैसा शास्त्र चौपट हो गया, सोचिए। आहार गड़बड़, एग्रीकल्चर गड़बड़, हमारा कैसे मेडिसिन का गड़बड़ हो गया, सारा शास्त्र हमारा चौपट है, और उस शास्त्र के दलदल में हम लोग फंस गए। मन खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, कैसे जी रहे? तो कहना पड़ रहा है, यह शास्त्र हमको जिंदा रखने में सफल हो गया, इस शास्त्र में जीने की अवधारणा नहीं है। ये शास्त्र किसमें सफल है? आज का शास्त्र किसमें सफल है? हमको जिंदा करने में सफल है, जिंदा रख दिया। लेकिन इस शास्त्र में जीने की प्रेरणा नहीं है। शास्त्र वो है जिसमें जीने की प्रेरणा बनती है। हमारी भाषाओं में देखिए, शास्त्र झलकते, कौन सी चीज कैसे करनी है उसमें झलकते। अच्छा, परिवार में एक का शास्त्र दूसरे को नहीं चलता है, ये भी बात है, ऐसा है कि नहीं? पति का शास्त्र पत्नी को नहीं चलता, पत्नी का शास्त्र पति को नहीं चलता, दोनों समझौते में चल रहे, बात अलग है। मां का शास्त्र बिटिया को नहीं चल रहा है, बिटिया का शास्त्र मां को नहीं चल रहा। दो भाइयों का शास्त्र अलग अलग है, ऐसा है कि नहीं? छत के नीचे जी रहे, शास्त्र अलग अलग है। तो शास्त्रों को परिचय लेते हैं, 3 शास्त्रों का परिचय लेंगे। एक है व्यवहारवादी समाजशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र। व्यवहार का मतलब क्या है? सम्मतियां होना, परिवार में अच्छी बात, अच्छा काम, अच्छा सोच के लिए परिवार के सदस्य सम्मति देने थे, जो सम्मतियां मिलती हैं वही व्यवहार है। कितनी मीटिंग होती है भैया परिवार में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मीटिंग नाम की चीज होती है क्या परिवार में? नहीं। एक को बैठाओ दूसरा भागता है कि नहीं? एक को बैठाओ दूसरा भागता है। सब साथ खाने को, सब साथ बैठते, लेकिन चलो जरा चर्चा करते हैं, हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र दूसरे को बनेगा नहीं, काटते एक दूसरे को। हाँ, यस। परिवार में एक साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है परिवार का? नोबडी नोज। ये बच्चे तो पता ही नहीं उनको कौन डिसीजन लेता, कहां से लेते, सारे हमारे डिसीजन पता नहीं, सब बाहर से आते। टीवी खरीदने का डिसीजन, कार का ही डिसीजन बोलो, कार का डिसीजन अपना है या बाहर से आया है? सही है कि नहीं? कार का डिसीजन हमारा है कि बाहर से आया है? क्योंकि कार में बैठने से सम्मान मिलता है, आप इनकार नहीं कर पाओगे, सम्मान के लिए ही कार ली है, उपयोगिता का शास्त्र होता है।
बैठने से थोड़ा सा सम्मानजनक लगता है, गाड़ी है ये लगता है, सही है। लड़के की शादी करनी है तो क्या खड़ा करना पड़ेगा? पहले तो घर खड़ा करना पड़ेगा, और दूसरा क्या खड़ा करना होगा? उसके बिना शादी होगा नहीं। अगर घर में गाड़ी नहीं है तो बोलेंगे हमारी बिटिया कैसे चलेगी। है ना? और हमारा बेटा कैसे चलेगा? जैसे शादी गाड़ी से है कि शादी आदमी से है। और विवाह का शास्त्र देखो कितना है, संस्कार है कि बातें हैं। विवाह संस्कार है कि बातें हैं केवल? अभी बातें हैं। तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र का मतलब है न्याय के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए सम्मतियां देना। सम्मति देते हैं तो फिर कहेंगे व्यवहार, है कि नहीं? तभी समाज है। और शास्त्र का मतलब जीने के लिए जो योजनाएं बनती हैं, जो संस्कार ग्रहण होते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, उस तरीके को नाम है शास्त्र। प्रत्येक शास्त्र यदि उसमें संस्कार है, लिया जाने वाला, किया जाने वाला, तो यह शास्त्र सार्थक है, अन्यथा यह शास्त्र निरर्थक है। ठीक, इसको समझने की आवश्यकता। तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र। दूसरा है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। आज जितने आप बच्चे देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स से मिल रहे हैं और अपने परिवार सहित, आप बताइए कि शरीर की बीमारी ज्यादा है या मानसिक बीमारियां ज्यादा हो रही है? व्हाट डू यू, है कि नहीं? और साइकोलॉजी कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा होगा बीएड में पढ़ा होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी कुछ होता होगा, है ना? कितने लोगों को इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में? कितने लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी अभी भी? गुड, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति। कौन सा पढ़ते हैं? हाँ, जनरल साइकोलॉजी पुस्तक भी लाए हैं? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बड़ा, एक शिक्षक मिला भाई, बड़ा पढ़ता है। लाइब्रेरी है क्या आप लोगों के पास? लाइब्रेरी है? कौन है इंचार्ज? यहाँ है कोई लाइब्रेरी की इंचार्ज? बोझा, बोझा है ना? लाइब्रेरी मतलब एक बोझा, वो पुस्तकें ऐसा लगता है मुंडी पे रखी है। एक 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 डिपार्टमेंट बताऊं, बोझा। मैं कुछ मांगूंगा नहीं उसमें से, ना पूछूंगा। है कोई? कोई नहीं, इंचार्ज है कोई? है? कौन है? अरे हाथ तो ऊपर करो दीदी, ये देखो। अरे मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूं। कितनी पुस्तकें? हाँ, एक मिनट, पुस्तकें कितनी है और पाठक कितने हैं? पाठक? हाँ, आते हैं क्या? कुछ होता है, इश्यूज होते हैं, फिर रिटर्न भी होता है, कुछ होता है, कुछ हलचल है, कुछ हलचल है लाइब्रेरी में। ठीक है। आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। न्यू अराइवल क्या है पिछले महीने का? बहन दीजिए, जस्ट रिलैक्स। तो साइकोलॉजी है कि नहीं? अब अगर अपने को लगता है कि ये ठीक हो जाए मानसिक बीमारी, तो कोई शास्त्र लगेगा कि नहीं? अधिकांश बीमारियां बिहेवियरल मुद्दे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन दिख रहा है। और शिकार भी हो रहे हैं। अब जब मन ही खराब है,
कौन सा व्यक्ति दर्शन पर्सपेक्टिव डेवलप करेगा? तगड़ा काम है गुरुजी, तैयार हो जाइए, है कि नहीं? तो साइकोलॉजी हमारी ठीक होना, हमारा मनोविज्ञान ठीक होना, उसके लिए संचेतनावादी मनोविज्ञान ये पुस्तक है। कितने, अभी सिंसियरली बोलिए, कितने लोगों को लगता है मेरा मन ठीक हो जाए? या कितने लोगों को आइडेंटिफाई हो रहा है कि मन में कुछ टर्बुलेंस है या होता है, या मन ठीक हो जाए? ईमानदारी से, ईमानदारी से देखिए। थैंक यू, थैंक यू। ये तो मैं बता सकता हूं, जिस प्रकार का हम लोगों का अभी व्यवहार है, मन तो ठीक नहीं है, और ये कब बिगड़ जाए बता भी नहीं सकते। अब भी आधे घंटे पहले अच्छा था, आधे घंटे में मूड खराब हो सकता है। सही है? आधे घंटे में आदमी बात करके गया, आधे घंटे में ब्लास्ट हो सकता है। सही है कि नहीं? इतनी अनसर्टेनिटी है, इसलिए आदमी आदमी में बात करने में भय ही है। कौन से मुद्दे को कौन क्या अर्थ लेगा और उसका क्या बनाएगा, क्या पकौड़ी बनाएगा, नोबडी नोज। कैसा दर्द बाहर आ रहा है देखो, है कि नहीं? मतलब मुझे यही आश्चर्य होता है कि वी आर सिटिंग ऑन द प्रॉब्लम। जब हम समस्याओं के ढेर पर बैठते हैं, उसको दबाते हैं ना, उसका नाम है अहंकार। हम समझने को मात्र तैयार नहीं, लेकिन हम समस्याओं के ढेर पर हमको कैसे बैठा जाता है। ये समस्याएं ही विवशताएं हैं, और यही विवशता हमको ऊपर उठने को, विकसित होने को बाधाएं हैं। ऊपर उठने का मतलब है शास्त्रों में पारंगत होना, वादों में पारंगत होना, दर्शन में पारंगत होना, ये ऊपर उठना हुआ। और सभी के सभी आज बिहेवियरल इश्यूज से जूझ रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दे हैं। मैं कहूंगा, भाषा अंग्रेजी है, नाउ वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग। कुछ काउंसलिंग की जरूरत है, ये दवाई है, लेकिन इस काउंसलिंग के लिए जो डोमेन है वो कच्चा डोमेन नहीं चाहिए, जैसे पैसे वाला डोमेन, सुविधाओं वाला डोमेन। इस डोमेन से काउंसलिंग नहीं होगी, ना ये दर्द भी ठीक होंगे। ये डोमेन है इन्हीं का, न्याय का डोमेन है, धर्म का डोमेन है, मानव के योग्य डोमेन से यदि काउंसलिंग है तो जरूर ये मन की बीमारियां ठीक हो सकती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। शरीर जरूर एक कॉम्प्लेक्सिटी है, अभी भी है। कुछ हद तक हम काम कर पाए हैं, अभी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज है जो अभी भी हमसे अभी नहीं सुलझी हैं, परंतु जीवन विद्या के माध्यम से मानव में जो समझने का मुद्दा है वो सरल है, ऐसा बताया है। यानी मन कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक साफ सुथरा हम लोगों का एक डिजाइन है, उसको हम समझते हैं। तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, ये शास्त्र 122 आचरणों की मैपिंग है। इसमें मैपिंग समझते हैं? मैप किया गया कितने प्रकार के आचरण हमारे अनफोल्ड होते हैं। 122 प्रकार के आचरण अनफोल्ड होते हैं। और एक और शास्त्र है, उसको हम कहेंगे आवर्तनशील अर्थशास्त्र। आज हम भी शास्त्र अडॉप्ट किए हैं, लेकिन हमारी जो शास्त्रों की अडॉप्शन है वो लीनियर है। लीनियर समझते हैं ना? जैसे आज 500 मिले, कल 1000, कल 2000, ये लीनियर। लीनियर समझते? एक रेखीय है। कहां जा रहा है नोबडी नोज। जबकि अर्थशास्त्र है वो साइक्लिक है, चक्र है। और इस अर्थशास्त्र का आधार है दिस वेरी प्लैनेट, ये धरती। इस धरती में चक्र है।
और इसी चक्र को यदि हम बनाए रखेंगे तो हमारा अर्थशास्त्र सुदृढ़ है, मजबूत है। लेकिन हमने इन चक्रों में ही हस्तक्षेप चालू कर दिए और हम एक लीनियर मोड में काम कर रहे हैं। हमारा हमारा स्वयं का डेवलपमेंट का आइडिया भी लीनियर है। आज एक घर, कल 2 घर, परसों 3 घर, मरते दम तक घर ही घर है। मर भी जाएंगे तो आत्मा घर और देखेगी और घर काम क्या बताऊं, इससे और क्या बताया जा सकता। मर भी जाएंगे तो भी आत्मा लटकेगी किसी बिल्डिंग पर, एक आध और बिल्डिंग होता। अरे अरे अरे, नाम तो आत्मा यूं त्यों क्या दिया और लटक कहां रही है ये। हाँ, और बिल्डिंग में भी कुछ छड़ छोड़ दिया होगा। छड़ समझते हैं हिंदी भाषा? छड़ मतलब क्या होता है? छड़ छड़, इसमें सरिया, 4 सरिया खुली छोड़ देते। हम नहीं बनवाएंगे, तुम तो बनवाओ कम से कम। हम नहीं बना पाए, तुम बनाओ। मरने के बाद उस पर लटक जाऊंगा, उस सरिया पर, कोई आकर के इसको बना ले जाएगा। इतने गहरे में चला गया ये सब। ठीक है, इस पुअर क्वालिटी के साथ शिक्षा तो नहीं होगी। बहुत अस्थिर, अनिश्चित। यदि अर्थशास्त्र पर कमांड होना है तो इस धरती की आवर्तनशीलता को हमको पक्का समझना होगा, तब ये कमांड में आएगा, यानी हमारे समझ में आएगा। और हम समृद्धि पूर्वक हमारे अर्थशास्त्र का, हमारी आर्थिक स्थितियों का हम नियोजन कर पाएंगे, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि सभी परिवारों के लिए इसका नियोजन हो सकता है। आज भी इतने अत्याचार के बावजूद 700 करोड़ आदमी का पेट भरने का काम ये धरती कर रही है, ये इसी आवर्तनशीलता नियम के साथ। हमारा हर शास्त्र उस आवर्तनशीलता को काटने पे तुला हुआ है। बीज खराब कर दिए, पानी खराब कर दिया, हवा खराब कर दी, जानवर खराब कर दिए, क्या चीज छोड़ा है? आने वाली पीढ़ी का हम क्या चीज का ख्वाब देखते हैं? ये पेट भरेंगे तो अनाज से ही पेट भरेंगे। ये सारे मुद्दे धीरे धीरे शिक्षा की रास्ते से और हमको अभिभावकों के माध्यम से और समाज तक ले जाना है, ऐसा हमको एक पाथवे समझ में आ रहा है। लेकिन ये किसी किस्म का भाषण नहीं, जीवन विद्या किसी किस्म का भाषण नहीं है, ना ये प्रवचन है। ये एक विशुद्ध, शास्त्र शुद्ध समझने का एक प्रस्ताव है। और इस प्रस्ताव को हम इस भाषा शैली से और इस आचरण से समझने का हम प्रयास करें। तो 2 दिन का ये एक बैकग्राउंड मुझे लगा मैं आपके सम्मुख रखूं, ताकि आने वाले दिनों में जब हम इस चर्चाओं को और गहराते में ले जाएंगे तो हमारे पास एक पूर्व कल्पना रहे कि 7 दिन में क्या होने वाला है। इसकी मैंने एक पूर्व कल्पना आपके सामने रखने की कोशिश की। आप सहमत हैं? यात्रा को आगे बढ़ाएं, कल शुरू किया जाए और बढ़िया। आज से ओके ओके, थोड़ा सा रुकते भी हैं, थोड़ा पचा लेते हैं इसको, फिर से एक बार, है ना? और लास्ट लाइन। अब ये सब यदि बन गया, क्या बन गया? दर्शन बना, वाद बना, शास्त्र बना, एक चीज बन गई, उस चीज का नाम है संविधान। संविधान, संविधान का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति समझदार हो, उसके लिए नियमावली क्या होती है, उसका नाम है संविधान। कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है? भारत का संविधान एक लॉ में पढ़े है ना, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, बाद में वो चला गया कहीं से। कितने लोगों ने संविधान पढ़ा? 1 2 पढ़ा। कित अरे अब ये सब पढ़ेंगे क्या?
पढ़ेंगे क्या? ये सब पढ़ना होगा। ये नहीं पढ़ेंगे कोई आकार प्रकार नहीं, एंड बैंड जिंदगी है। ना नियम है, ना उठने का नियम, ना सोने का नियम। बताओ बच्चे को सुबह क्यों उठाना है? अगर उसने पूछ लिया मम्मी सुबह जल्दी क्यों उठना है, व्हाट इज द लॉ? ये देखो, ये देखो, ये दिस इज पुअर लॉजिक। वो कहता है स्कूल को आग लगे, ये ऐसे मन में सोचता है। अभी गाली की बात किया कि नहीं, क्या बोलेगा वो? लगे स्कूल को आग, उठना ही नहीं है। अब चलो कुछ समय बाद स्कूल छूट जाएगा, फिर ये देखो जॉब है, इसलिए सोचते विश्राम के लिए है, लेकिन मर मर करके मजदूरी कर रहे बिना समझ के। सही है। और इसलिए संडे में सब चुप रहते, सब घर के अंदर दबक के बैठते। 10 बजे उठाना नहीं, एरोगेंस देखो, आज संडे है, उठाना नहीं, उठाएंगे तो जान ले लूंगा, इस प्रकार का हालत है। ये परिवार है अपना। हमारे परिवार में कहां संविधान है? खाना नहीं बनेगा तो चलेगा क्या? पर सब हमने ताक पे वो स्विगी टिकी लगा दिया, कोई जरूरत ही नहीं चूल्हा लगाने की। सही है। ये परिवार है ऐसा, तहस नहस है। केवल मुझे लगता है छप्पर है चमकाता हुआ, बस उसमें पता नहीं आदमी रहते कौन रहते। यदि आदमी रहता है तो उसको ये 4 चीजें लागू होती हैं। उसके पास दार्शनिक पर्सपेक्टिव है, क्यों जीना उसके पास पक्का उत्तर है, उसके पास वाद है, उसके पास शास्त्र है और उसके पास संविधान है। यदि इन 4 चीजों में हम पारंगत हो गए तो परंपरा चलेगी, नाम भी होगा, यश भी होगा, जिंदगी की सार्थकता भी होगी। तो अब कितने लोग सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए तैयार है? हम कुछ पढ़ने को देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू? अब शुरू है कि नहीं? अब कितने लोग पढ़ेंगे? गुड गुड। जीवन विद्या एक परिचय है अपने पास, पुस्तक है, जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक है। तो 8:30 बजे जब हम लोग असाइनमेंट के लिए आएंगे, असाइनमेंट तो कंपलसरी है। हाँ अभी रुकिए, 8:30 बजे आएंगे तो सुबह 5 बजे पढ़ना है। कहां पढ़ना है? हाँ, अब कोई देखने नहीं आएगा। भैया अभी ये 3 द्वंद्व है, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य और असत्य के बारे में आप डीप में बताने वाले थे कल से। ओके, कल से पहले एरिया तो फिक्स हो जाए। ये एरिया हमारे शोध का है, कल से डिटेल होगा। ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पर पहले पता तो लगे कि क्या चीज पर बात करेंगे, बात कैसी करेंगे, इसके लिए रखा। तो जिनको पढ़ना है सुबह 5 बजे, वो सब 8:30 बजे यहां मिलेंगे अपने असाइनमेंट में। उस समय हम पुस्तक उपलब्ध कराएंगे। बढ़िया, देखिए पढ़कर देखिए, थोड़ा सा बुद्धि खुले, कुछ हो भाई, कुछ तो हो। नमस्कार, धन्यवाद।